आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। मैडम पाकिस्तान मैच हार गया तो क्या नाचो मैं? कोई बात नहीं, टीमें मैच आती हैं, लेकिन मैडम आपको नहीं लगता कि इंडियन कैप्टन का इंटरव्यू देते हुए ये कहना कि हम ऑपरेशन सिंदूर को याद कर रहे हैं और उस इवेंट को याद कर रहे हैं और इंडियन फौज को सलाम हो। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल हम मालूम है। मेरे ख्याल से तो इस वक्त क्रिकेट नहीं होनी चाहिए ये नहीं, और हमें भी नहीं करनी चाहिए थी सर। हमारी गैरत को क्या हो गया? भारत ने आके 11 जगह पर, जैसे फिर बोलूं कि कान के नीचे हमारे 2 लगाकर गए और हम पहुंच गए जी क्रिकेट खेलने। हमने तो 6 जहाज गिरा दिए, लेकिन तो सर उन्होंने तो कितना गलत किया, 11 जगह पे हमारे अटैक किया सर। हमारी इतनी टुकाई लगाई है कि हम एक दूसरे से मुंह नहीं मिला पा रहे कि यार वो भारत आया और उसने हमारी इतनी पिटाई लगाई। और ये और बात है कि हमने फिर वो जहाज गिरा दिए जो हम आज तक साबित नहीं कर पा रहे। लेकिन सर उसके बाद हमें भी नहीं खेलना चाहिए था सर। हम इतने मतलब हमें भी तो पैसा आया ही होगा ना, हम तो कोई काम फ्री में करते नहीं है। हमारे यहाँ तो हर चीज पे हम तो पैसा देखते ही है, तो सर हमने कौन सा फ्री में खेला होगा? तो इसलिए हम भी पहुंच गए कि ठीक है यार, उन्होंने आगे 11 जगह अटैक कर दिए तो कर दिए। कौन सा मसूद अजहर मारा गया, वो तो बच ही गया ना। तो फिर उसलिए हम भी सर पहुंच गए, वरना हमें कहना चाहिए था हम भारत के साथ नहीं खेलेंगे, क्योंकि देखें जी भारत ने हमारे ऊपर अटैक किया है और हमारी गैरत ये गवारा नहीं करती कि हम जो है जाके भारत के साथ क्रिकेट खेलें। इसलिए कि उन्होंने हमारे पास इतना अटैक किया, इतना नुकसान किया सर। कौन कौन से एयर बेसिस हमारे उड़ा दिए तो हम आज तक मरम्मत कर रहे हैं ईंटें जमा कर करके। तो सर हमें थोड़ा तो मतलब गैरत दिखानी चाहिए। नहीं हमें हो क्या जाता है मतलब डॉलर देखकर बिल्कुल ही बावले हो जाते हैं हम। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? मैडम पाकिस्तान मैच हार गया कोई बात नहीं, टीमें मैच आती हैं, लेकिन मैडम आपको नहीं लगता कि इंडियन कैप्टन का इंटरव्यू देते हुए ये कहना कि हम ऑपरेशन सिंदूर को याद कर रहे हैं और उस इवेंट को याद कर रहे हैं और इंडियन फौज को सलाम हो, इंटरनेशनल क्रिकेट इवेंट के अंदर ये कहना गलत था? और ये बेसिकली उन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की आईसीसी की। दुनिया में कभी किसी मुल्क के कैप्टन ने अपनी फौज को की तारीफें मैच जीतने के बाद नहीं की, तो ये क्या जो इंडियन टीम ने किया है कैप्टन ने? अब कहाँ पे क्या बोला जाए क्या ना बोला जाए, ये कम से कम हम लोग कहते तो अच्छे नहीं लगते। इसलिए कि हमारे यहाँ से भी जब हमारे पॉलिटिशियंस या कोई भी जब ये यूएन के इजलास में जाते हैं या उस मीटिंग में जाते हैं, तो चाहे वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात हो रही हो, चाहे फूड शॉर्टेज पे बात हो रही हो, चाहे दुनिया के किसी इशू पे बात हो रही हो, ये वहां जाकर कश्मीर कश्मीर शुरू कर देते हैं। कई जगह पर देखा गया है कि जहां पर कोई भारत और उसका पाकिस्तान की बात ही नहीं है, किसी और ही इशू के ऊपर जो इंटरनेशनली कोई इशू चल रहा है उसके ऊपर बात करने के लिए बुलाया गया है, और ये वहां जाकर कश्मीरी पे जुल्म हो रहा है, कश्मीर के साथ खड़े हैं, कश्मीर के साथ बैठे हैं, ये कहना नहीं भूलते। तो सर हमारे ऊपर तो ये सूट करता ही नहीं कि हम ये बात कहें। दूसरा ये कि उनके जो पॉलिटिशियंस भी हैं वो उस बात को अभी खत्म नहीं किया। उन्होंने तो यही कहा था कि जी ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है, लेकिन फिर भी भारत की गवर्नमेंट ने जो है वो अपने लोगों को, अपने जो स्पोर्ट्स के लोग थे उनको परमिशन दी। मैडम यूएन में क्लाइमेट चेंज में एक और जगह है, वहां पे पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं डिस्कस। स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स तो नहीं डिस्कस होती ना। अब स्पोर्ट्स में ये थोड़े ही आप कहेंगे या हॉकी में या टेनिस में या बेसबॉल में, वो तो एक डिफरेंट डोमेन है भाई। सवाल ये पैदा होता है कि मैच हो रहा है, मैच में ऑपरेशन सिंदूर कहां आ गया? ये तो वो फिर वो बात हो गई कि जिस चीज में भी जाएंगे ऑपरेशन सिंदूर। भाई इंडियन फौज का ताल्लुक कहां से आ गया इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से? आपको नहीं लगता पाकिस्तान को चाहिए कि इस मसले को टेकअप करे? और फिर दूसरा मैडम, हाथ भी नहीं मिला के गए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ही नहीं है। लोग ये कह रहे हैं ठीक है मैच जीत गए, हाथ नहीं मिला के गए। मोहसिन नकवी से हाथ मिला लेते हैं। नहीं, मेरा ख्याल है मोहसिन नकवी साहब से हाथ मिलाने के बाद डेटॉल से हाथ धोया होगा उन्होंने। उसे कहते हैं ना डेटॉल से सारे जर्म्स 99.9% जर्म्स मर जाते हैं, तो उन्होंने धो लिए होंगे और इसीलिए उन्होंने आगे किसी और से हाथ ना मिलाने का फैसला किया होगा। जहां जगह आप स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, तो हमारे खिलाड़ी कब स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स नहीं लाए?
अगर आप शाहिद आफरीदी साहब को देखें तो वो कभी कश्मीर के ऊपर स्टेटमेंट दे रहे होते हैं, कभी भारत के ऊपर स्टेटमेंट दे रहे होते हैं, इसी तरह से बाकी खिलाड़ी भी इसी। दोनों में फर्क है, रिटायर्ड हो जाना और मैच का हिस्सा होना। आप रिटायर्ड बंदे के ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता आईसीसी का, उसने कौन सा मैच खेलना है। अगर उनके इस वक्त जो स्पोर्ट्स के लोग आए थे या जो क्रिकेटर्स आए थे और उन्होंने अगर पहलगाम की बात की है, तो क्या वो ग्राउंड पे आ जाने से क्या वो हिंदुस्तानी नहीं रहे? क्या वहां पर आ जाने से पहलगाम का जो अटैक है आप चाहते हैं कि वो उसके बारे में बात ही ना करें, वो मतलब वो हिंदुस्तान के सिटीजन नहीं है? और अगर उनकी गवर्नमेंट ने उनको कहा है या उनके जो लोग हैं वो चाहते हैं कि उनके स्पोर्ट्स के लोग जो हैं या क्रिकेटर्स ये बात करें, अब तो वो यही चाह रहे थे कि वो पाकिस्तान के साथ खेले ही ना। मुझे तो उनके खेलने पर ही आ रहा था, उनको नहीं खेलना चाहिए था। मैं एज अ पाकिस्तानी कह रही हूँ, अभी जब तक के दोनों कंट्रीज के रिलेशंस बेहतर नहीं होते, हिंदुस्तान को पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए थी। लेकिन वो फिर भी ग्राउंड पे आ गए, फिर भी खेले, पता नहीं क्या प्रेशर था उनके ऊपर। लेकिन उसके बाद अगर वो पहलगाम का अटैक की बात कर रहे हैं, अपनी आर्मी को अगर अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं ये चीज बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है हिंदुस्तान में भी और पाकिस्तान में भी, जो दोनों के दरमियान अभी क्लैश हुआ था। क्या आप इस वक्त इन चीजों को स्पोर्ट्स से और बाकी चीजों से बाहर नहीं निकाल सकते? ये मतलब पॉसिबल नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। एज अ भारतीय सिटीजन उन लोगों को बिल्कुल पूरा राइट है कि उन्होंने बात की। अब आप कहेंगे नहीं यहाँ क्यों बात कर दी या वहां क्यों बात कर दी, सर आपसे परमिशन कोई नहीं लेगा। मतलब आप लोग मतलब वो जैसे कहते हैं ना डबल स्टैंडर्ड्स कहीं तो छोड़ दिया करें। मतलब ठीक है, भारत वो अफगानिस्तान वालों को तो हम उल्लू बना लेते हैं अक्सर ही, बेचारे जो है ना वो पठान जरा सीधे होते हैं, बेवकूफ बन जाते हैं। मेरे ख्याल से तो इस वक्त क्रिकेट नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही है, नहीं और हमें भी नहीं करनी चाहिए थी। सर हमारी गैरत को क्या हो गया? भारत ने आके 11 जगह पर, जैसे फिर बोलूंगी कान के नीचे हमारे 2 लगाकर गए और हम पहुंच गए जी क्रिकेट खेलने। हमने तो 6 जहाज गिरा दिए, लेकिन तो सर उन्होंने तो कितना गलत किया, 11 जगह पे हमारे अटैक किया। सर हमारी इतनी टुकाई लगाई है कि हम एक दूसरे से मुंह नहीं मिला पा रहे कि यार वो भारत आया और उसने हमारी इतनी पिटाई लगाई। और ये और बात है कि हमने फिर वो जहाज गिरा दिए जो हम आज तक साबित नहीं कर पा रहे। लेकिन सर उसके बाद हमें भी नहीं खेलना चाहिए था। सर हम इतने मतलब हमें भी तो पैसा आया ही होगा ना, हम तो कोई काम फ्री में करते नहीं है। हमारे यहाँ तो हर चीज पर हम तो पैसा देखते ही है, तो सर हमने कौन सा फ्री में खेला होगा? तो इसलिए हम भी पहुंच गए कि ठीक है यार उन्होंने आगे 11 जगह अटैक कर दिए तो कर दिए, कौन सा मसूद अजहर मारा गया वो तो बच ही गया ना। तो फिर उसलिए हम भी सर पहुंच गए, वरना हमें कहना चाहिए था हम भारत के साथ नहीं खेलेंगे, क्योंकि देखें जी भारत ने हमारे ऊपर अटैक किया है और हमारी गैरत ये गवारा नहीं करती कि हम जो है जाके भारत के साथ क्रिकेट खेलें। इसलिए कि उन्होंने हमारे पास इतना अटैक किया, इतना नुकसान किया। सर कौन कौन से एयर बेसिस हमारे उड़ा दिए तो हम आज तक मरम्मत कर रहे हैं ईंटें जमा कर करके। तो सर हमें थोड़ा तो मतलब गैरत दिखानी चाहिए। नहीं हमें हो क्या जाता है मतलब डॉलर देखकर बिल्कुल ही बावले हो जाते हैं हम लोग। नॉर्मली दुनिया में जितनी भी आपकी लड़ाइयां होती हैं, लड़ाइयां अपनी जगह पे रहती हैं, स्पोर्ट्स अलहदा रहती है, पॉलिटिक्स अलहदा रहती है। मतलब इसके कुछ रूल्स होते हैं। आपने एक टर्म सुनी होगी क्रिकेट डिप्लोमेसी, ठीक है जी, कि क्रिकेट ब्रिंग्स अस क्लोजर। ठीक है, मैं तो सिर्फ इतना मैडम कह रहा हूं कि पाकिस्तान ने प्रिंसिपल को समझा है कि पॉलिटिक्स जहां पे करनी होगी, जंग करनी होगी, वहां जंग करेंगे, जहां पे क्रिकेट खेलना होगा वहां क्रिकेट खेलेंगे, और उसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। बिल्कुल पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने सही फैसला किया है। हमारी तो पोजीशन और है। लेकिन सर हम तो सबके साथ क्रिकेट खेलते हैं। अफगानिस्तान हमारी इतनी मार लगाता है, अभी भी हम जो है एयर स्ट्राइक करने की या कुछ प्लानिंग कर रहे हैं अफगानिस्तान पे, लेकिन क्रिकेट हम उनके साथ भी खेलते हैं। तो हम इसी तरीके से भारत के साथ भी क्रिकेट खेलने पहुंच गए। हालांकि भारत ने हमारे जो है वो एयर बेसिस उड़ा दिए, 11 जगह अटैक किया, उसके बाद कहां सर हमारी कितनी बेइज्जती खराब की है उन्होंने कि जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन सर हमें मतलब जैसे कहते हैं हमारी कोई इंसल्ट होती नहीं, और वही वाली बात है ना सर, इंसल्ट उतनी ही होती है जितनी महसूस की जाए, हम महसूस ही नहीं करते। प्रॉब्लम ये है वो बेचारे जो है वो आके अटैक करते हैं, उसके बाद हम कहते हैं जी हाथ नहीं मिलाया। मैं तो कहती हूँ खेलना ही नहीं चाहिए था इस वक्त, जब तक दोनों कंट्रीज के बीच में जो इस वक्त रिसेंटली जो क्लैशेस हुए हैं। तो आप भी तो बोलिए ना, तो पाकिस्तान भी बोले ना हम नहीं खेलेंगे, क्यों भाई? हम क्यों? हमारा तो ये पॉलिसी है कि हम जुड़ना चाहते हैं, हम नॉर्मल लोग हैं, हम अब नॉर्मल बिहेवियर नहीं करते। मैं तो कहता हूं बिल्कुल करें, लेकिन एक क्लियर कट फैसला लेना। सर अभी एक मैच और होना है, हमारी अगर जरा सी भी हमें 4 आने की भी गैरत है तो हमें कहना चाहिए हम नहीं खेलेंगे, इसलिए कि उन्होंने ना हाथ मिलाया सर, उसके बाद हराया भी इस बुरी तरह से, फिर हमें बार बार वो कुछ ना कुछ हमारे ऊपर एलिगेशन भी लगाए चले जा रहे हैं। तो अगर हमें इतना बुरा लगा उनका हाथ ना मिलाना कि शेक हैंड नहीं किया, ऐसे ही निकल गए और हमें ये क्यों किया,
अगला मैच आप लोग मना कर दीजिए, नहीं खेलेंगे। इसलिए कि भारत ने हमारे ऊपर अटैक किया था ना, हमने भारत पे अटैक थोड़ी किया था। वो जो पहलगाम का हुआ था उसको लेकर उन्होंने पाकिस्तान पे अटैक किया, तो सबसे पहले तो पाकिस्तान की गैरत जाग जानी चाहिए थी कि हम इनके साथ मैच नहीं खेलेंगे। भाई इन्होंने आके हमारे इतने सारे एयर बेसेस उड़ा दिए, इन्होंने मसूद अजहर का घर सारा तबाह कर दिया, ये हमें बोलना चाहिए था ना सर। हम उस वक्त अच्छा आप क्या चाह रहे कि उधर अटैक होते रहे और इधर से वो हमारे पर अटैक करते रहे और साइड में लोग खेलते रहे? मतलब ये कोई मोहल्ले की आंटियां हैं जिनके जो आपस में लड़ती हैं, बच्चे से कहती हैं जो बेटा तुम लोग बाहर खेलो जाकर, तो आंटियां जो लड़ रही होती हैं टकड़क टकड़क पाकिस्तानी तो आप कोई वो वाली चीज को चाह रहे हो? मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।